द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका एक ऐसा देश जो दुनिया के कई देशों को पोषित करता है और उन्हें युद्ध की आग में धकेल देता है और अपने हथियार बेचकर पैसे भी कमाता है। फिर चाहे इजराइल का गाजा पर हमला करना हो या फिर यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन का साथ देना हो। वैसे नाटो कंट्रीज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अमेरिका की अब खैर नहीं है। दरअसल रूस ने फिर से बड़ा कदम उठा लिया है। परमाणु हथियार की तैनाती एक बार फिर से की जा रही है, जैसा कि पिछले साल उन्होंने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात किए थे और अब एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस आ गया है, जिससे अमेरिका समेत यूक्रेन का सपोर्ट करने वाले तमाम नाटो कंट्रीज के होश उड़ गए हैं। उनके कान खड़े हो गए कि ये क्या हुआ, रूस रुकता क्यों नहीं, रूस हमला क्यों करता रहता है। और रूस ने भी तो साफ कहा है कि आप यूक्रेन की जंग में हस्तक्षेप करना बंद कर दो। यूक्रेन को तो रूस का हिस्सा होना था, लेकिन नाटो ने ताकत देकर यूक्रेन को अलग रखा और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। इसी कारण से पुतिन काफी गुस्से में थे। उन्होंने यूक्रेन से जो जंग छेड़ी वही साल दर साल निकलते जा रहे हैं। तीसरे साल में जंग प्रवेश कर चुका है, लेकिन यह जंग जो है अब एक और भयंकर विध्वंसक रूप ले सकता है। कैसे क्या होगा, इसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए। आप इसमें देखेंगे कि यह न्यूक्लियर वेपन है और रूस के उसमें जो सैनिक हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं और वो इसे मूव करके ले जा रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए। यूक्रेन बॉर्डर के पास इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा और समझिए कि जब यह वहां डिप्लॉय होगा, एक अटैक और पूरा यूक्रेन तबाह और पश्चिमी देश पर भी इसका भीषण असर पड़ेगा। उन लोगों के कान खड़े हो गए हैं, कहीं पुतिन को गुस्सा आया तो पूरे यूक्रेन को एकदम साफ ना कर दें। इस वीडियो को आप देखने के बाद समझ सकते हैं कि रूस का इरादा क्या है, नाटो कंट्रीज के लिए मैसेज क्या है और अमेरिका के लिए स्पेशली मैसेज क्या है। इसे आरटी उर्दू ने इस विजुअल को शेयर किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स को इन लोगों ने कैसे मूव करना शुरू किया। लिखा गया है कि रशिया बिगिंस मूविंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। द पर्पस ऑफ दिस एक्शंस इज टू सेंड अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, NATO and the European Union that Russia does not want to lose the war under any circumstances। कहना यह है कि रसिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन को मूव करना शुरू किया है। पर्पस यही है इस एक्शन का कि एक मैसेज भेजना है अमेरिका को, नाटो को और यूरोपीय संघ को कि रसिया किसी भी हाल में यह जंग हारना नहीं चाहता। वो यूक्रेन को जो है अमेरिका से, नाटो कंट्रीज के दबाव से मुक्त करा करके अपने कब्जे में लेकर रहेंगे या फिर यूक्रेन को तबाह कर देंगे। यह पूरी तैयारी पुतिन की है। पुतिन समय समय पर इस तरीके से फैसले लेते हैं जो अमेरिका को अचंभित भी करता है। कुछ निर्णय जो हाल ही में लिए गए थे और इसको लेकर फिर एक खंडन भी आया। अमेरिका ने दावा कर दिया कि रूस ने अब अंतरिक्ष में भी परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। मकसद है कि वो उपग्रह को नष्ट करेंगे, सैटेलाइट्स को, जो अमेरिकी सैटेलाइट्स हैं उनको बर्बाद कर देंगे। फिर बाद में रूस ने इस मामले में खंडन भी किया, वो रिपोर्ट हम आगे दिखाते हैं। उससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है CSIS-ORG, बहुत ही डिटेल रिपोर्ट कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस की जो रणनीति है, परमाणु रणनीति, वो क्या है। बहुत छोटे में हम आपको बताते हैं कि उनका प्लान क्या रहता है। CSIS ने लिखा है, यूक्रेन में युद्ध पर रूसी परमाणु हथियारों का साया लगातार बना हुआ है। यूक्रेन के लिए पश्चिमी हस्तक्षेप और समर्थन को रोकने के लिए रूस ने उन पर भरोसा किया है। युद्ध के मैदान में असफलताओं का सामना करने पर रूस ने परमाणु जोखिम में हेरफेर करने का भी प्रयास किया है। ये रुझान जल्द ही बदलने की संभावना नहीं है। वास्तव में रूस अपने पारंपरिक नुकसान की भरपाई करने और अपने व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु खतरों पर तेजी से भरोसा करेगा।
इन संकेतों को समझना और वृद्धि को प्रबंधित करना पश्चिमी नेताओं के लिए एक निरंतर प्राथमिकता होगी, क्योंकि वे आने वाले महीनों और वर्षों में रूसी आक्रामकता का सामना करना जारी रखेंगे। मतलब दुनिया भर के देशों के लिए यह तय है कि रूस हथियार नहीं डालेगा। रूस को अगर जरूरत लगेगी तो वो अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, जैसा कि आपने उस विजुअल में देखा है कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। ये यूक्रेन बॉर्डर पर जैसे ही सेट हो जाएंगे, अमेरिका के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वो यूक्रेन की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि यूक्रेन को हथियार बेच बेच कर तो अमेरिका मोटा हो गया है भाई। ठीक उसी तरीके से जैसे गाजा और इजराइल की जब जंग होती है तो इजराइल को 82% तक हथियारों का सप्लाई जो है अमेरिका से हो जाता है, और फिर इजराइल धड़ल्ले से हमला करता है, हवाई हमले करता है, निर्दोषों की हत्या करता है। जो हमास के लड़ाकों से भिड़ने की बात है, हमास ज्यों के त्यों है। हमास के लड़ाके अभी भी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मारा कौन गया इस जंग में? निर्दोषों की हत्या हुई। 35,000 जो गाजा के नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन्हें मार दिया गया। उसमें बच्चे ज्यादातर थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, किसी को छोड़ा नहीं इजराइल ने। अब ऐसे में जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा तो फिर दुनिया के कई देश बोलकर भी क्या कर लेंगे। और यहां पर देखिए, यूक्रेन को सालों से युद्ध में किसने झोंक रखा है? अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने। अमेरिका तो अगुवा है। अमेरिका को नहीं लग रहा कि वो हथियार बेचने के चक्कर में यूक्रेन को तबाह कर चुका है? इस जंग के बीच एक समझौते का विकल्प भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? ये जंग आगे बढ़ते क्यों जा रहा है? क्या दुनिया तीसरा विश्व युद्ध ही देखना चाहती है? पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में है। आपने देखा कि लाल सागर से लेकर गाजा फिलिस्तीन की हालत क्या है। इसके अलावा आपने वहां भी देखा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी है, ईरान के साथ झंझट शुरू है। तो दुनिया के कई देश तो मिडिल ईस्ट में उलझे पड़े हैं। अमेरिका उसमें भी नेतागिरी कर रहा है, और यहाँ नाटो कंट्रीज का अगुवा बनकर यही अमेरिका अभी यूक्रेन का साथ देकर रूस के साथ पंगे मोल ले रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो होगा ही होगा। आइए इस संबंध में आपको कुछ हेडलाइंस और दिखाते हैं। क्या है इसमें? यहां बताया जा रहा है कि रूस ने बनाया सैटेलाइट को तबाह करने वाला परमाणु हथियार। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पुतिन ने किया खुलासा। क्या खुलासा हुआ है? अमेरिका का दावा हो गया था कि पुतिन बहुत खतरनाक प्लान को अंजाम देने वाले हैं। लिखा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि रूस का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि उपग्रह को टारगेट करने के लिए रूस परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने रूस पर 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। अब इससे देख लीजिए, एकदम क्लियर कर दिया गया है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब यहां से सोचने वाली बात यह है कि पिछले बार भी बेलारूस में इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वहां एस्टेब्लिश कर दिया था। इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी। यहां आप हेडलाइन देख सकते हैं, पिछले साल की रिपोर्ट है। पुतिन का इरादा क्या है? पहली बार रूस ने बेलारूस भेजे परमाणु हथियार, यूक्रेन बॉर्डर पर कर दिए फिक्स। मतलब कहना यह था कि बेलारूस के जो नेता है, जो सर्वेसर्वा है, वो और पुतिन में गहरी दोस्ती है। बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह यूक्रेन युद्ध में रूस ने इस्तेमाल किया था, और अब परमाणु हथियार वहां लगा देने का मतलब है अमेरिकियों की नींद उड़ा देना। और वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो यूज होगा तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। अब यह परिस्थिति फिर से एक बार जग पड़ी है कि रूस ने एक और न्यूक्लियर वेपन्स को मूव करके यूक्रेन बॉर्डर पर फिक्स किया है। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।